स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सालों से बंद एलसीडी पढ़ाई में कैसे बनेंगे स्मार्ट? रखरखाव के अभाव में धूल खा रही एलसीडी और कंप्यूटर सिस्टम। शहर में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। शीतलहर एवं कोरोना से बचाव के चलते 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। फ्रेंड्स स्कूल मैदान पर चल रही सिंधु प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता में खेले जा रहे हैं मैच। दीवान परिवार ने 126 स्कूली बच्चों को दिए गर्म स्वेटर और शैक्षिक सामग्री। और मांझी समाज ने अपने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों एवं तेज शीतलहर को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया है। 31 जनवरी के बाद की स्थिति को देखकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के साथ शहर में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की शीतलहर चल रही है, जिसके साथ सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसका बच्चों पर गहरा असर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर से अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव होने के कारण स्कूली बच्चे संक्रमित न हो, इस बात की चिंता करते हुए शासन स्तर पर 31 दिसंबर तक कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश सभी स्कूलों में पहुंचने के साथ छात्र छात्राओं को बंद के निर्णय से अवगत करा दिया गया था। मौसम में शीतलहर का प्रकोप के साथ सर्दी, खांसी, बुखार आने के साथ पीड़ितों में कोरोना का भय छा जाता है। यही कारण है कि कोविड सेंटर पर प्रतिदिन 1 सैकड़ा से अधिक कोरोना चेकअप के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। तकरीबन 8 वर्ष पूर्व शासन द्वारा माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन यह स्मार्ट क्लास कुछ ही दिनों तक चल सकी। मेंटेनेंस के अभाव में अब एलसीडी और सिस्टम धूल खा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में स्मार्ट बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ किसी भी छात्र छात्राओं को नहीं मिल सका। शासकीय माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा वर्ष 2013 में स्मार्ट क्लास योजना शुरू की गई थी, ताकि 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा सके। इसके लिए शासन द्वारा कुछ चिन्हित स्कूलों को एलसीडी और कंप्यूटर सिस्टम सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए थे, जिसके माध्यम से प्रोग्राम लोड करके बच्चों को एलसीडी के माध्यम से पढ़ाया जा सके। कुछ समय तक बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया भी गया, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही किसी स्कूल की एलसीडी खराब हो गई तो किसी का कंप्यूटर सिस्टम। स्कूल प्रबंधन द्वारा विभाग के अधिकारियों को पत्राचार भी किया गया, परंतु स्कूलों को उनके रखरखाव के लिए कोई बजट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों का यही जवाब था कि उन्हीं की टेक्नीशियन भेजकर काम कराया जाएगा। इसके बाद से अब तक कोई भी टेक्नीशियन स्कूलों में नहीं पहुंचा। इन्हीं में से एक है मेहरा गांव शासकीय स्कूल और दूसरा न्यूयार्ड स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जहां स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई थी। उक्त दोनों ही स्कूलों में लगाए गए सिस्टम वर्षों से बंद है। जाहिर है कि सालों से स्मार्ट क्लास भी नहीं लगी होगी, जबकि लाखों रुपए खर्च करके शासन द्वारा स्मार्ट क्लास योजना बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस संबंध में जब माध्यमिक शाला के शिक्षक हेमराज साहू से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले स्कूल को एलसीडी और कंप्यूटर सिस्टम दिए गए थे, जो 1 साल ही चल पाए। इसके बाद वह खराब हुए तो उन्हें सुधरवाने का प्रयास नहीं किया गया। स्कूल द्वारा अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है। मेंटेनेंस के लिए स्कूल के पास कोई बजट भी नहीं है, इसलिए सिस्टम को चालू नहीं कराया जा सका। शासन ने लाखों रुपए खर्च करके स्मार्ट क्लास के नाम पर कंप्यूटर सिस्टम और एलसीडी उपलब्ध कराई थी, लेकिन वह कुछ ही समय तक चल सकी। इसके बाद किसी भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया। यही वजह है कि स्मार्ट क्लास का लाभ बच्चों को नहीं मिल पाया है। हेमराज साहू, स्मार्ट क्लास जो है हमारे पास लगभग 5-6 साल पहले से चल रही है, तो कुछ तकनीकी खराबी थी। हमने जो संगाबाद में कई बार लिख के दिया है, वहाँ से आए भी थे और चेक भी करी है, पर वो फॉल्ट को दूर नहीं कर पाए हैं। तो अभी मतलब बंद की स्थिति में चल रही है वो। क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था बच्चों को चित्रों के माध्यम से मतलब जानकारियाँ देना, पढ़ाने में मतलब इसमें सहायता मिलती है कि मतलब उनको एक प्रैक्टिकल रूप में दिखाकर हम उनको उन चीज़ों को समझा सकें। जैसे इतिहास है, विज्ञान है और भी चीज़ें हैं, तो उसको दिखाने के माध्यम से हम बता सकें उनको कुछ प्रैक्टिकल रूप में दिखाकर। कब से बंद है? ये तो अभी 2-3 साल हो गए हैं सर। अच्छा, अब उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा? हाँ, अभी कोई तो ध्यान नहीं गया है उसको, क्योंकि हम लोग ने तो कंप्लेंट दे चुकी है, उसका पैसा वगैरह भी नहीं आ रहा मेंटेनेंस का 3 साल से।
अच्छा। बजट भी मिलता था क्या कुछ? हाँ, पहले मिलता था बजट। क्या? कुछ दो तीन साल तक आया कुछ पैसा स्मार्ट क्लास के नाम से। तो उसी में बिजली का फंड भी, हम लोग बिजली भी बिल भी देते थे। तो लेकिन अभी तो 3-4 साल से आ ही नहीं रहा। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में सिंधु सेवा समिति द्वारा रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में अनेक रोमांचक क्रिकेट खेल देखे जा रहे हैं, जिसमें समाज की अनेक टीमें अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। मैच में रोजाना चौके छक्कों की झड़ी खिलाड़ियों द्वारा लगाई जा रही है, जिसका आनंद क्रिकेट प्रेमी उठा रहे हैं। फ्रेंड्स स्कूल खेल मैदान पर आयोजित सिंधु प्रीमियर 3 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को अनेक मैच खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपने खेल का प्रदर्शन किया। गुरुवार को खेले गए मैच में गेम चेंजर्स विरुद्ध सिंधी राजा 7, सुपर 7 विरुद्ध चंदवानी 7, मेघानी 7 विरुद्ध नवलानी 7 एवं चौथा मैच सिद्धवानी 7 एवं उत्तम 7 के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉक्टर आर दयाल, डॉक्टर के.सी. साहू, डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल, डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर के.एल. जयसवानी, डॉक्टर अनिल गुरबानी, डॉक्टर तविश अरोरा, डॉक्टर संजय रावत, डॉक्टर गोपाल दंडोतिया, डॉक्टर विवेक चरण दुबे, डॉक्टर विवेक जैतपुरिया एवं सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी एवं संजय मेहानी आदि उपस्थित थे। कोरोना का विस्फोट शहर में होने लगा है। शुक्रवार को 1 दर्जन कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। शहर में अब तक आधा सैकड़ा मरीज सामने आ चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो चुकी है। इटारसी में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक आधा सैकड़ा मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 12 मरीजों की रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। हालांकि वह खतरे से बाहर है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ है। लेकिन बढ़ रहे मरीजों से शहर में कोरोना की दहशत बढ़ने लगी है। शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार पॉजिटिव आए मरीज नाला मोहल्ला, मालवीगंज, बाराबंगला, जमानी रोड, पुरानी इटारसी और सूरतगंज क्षेत्र के शामिल हैं। सभी मरीजों को होम क्वारंटाइन कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी गई हैं। अब तक 45 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 3 मरीजों का उपचार शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। 8 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 3 मरीजों का उपचार दूसरे शहरों में जारी है। अन्य मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। लोगों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है, लेकिन आम नागरिकों की लापरवाही कम नहीं हुई है। जनवरी माह के पहले पखवाड़े में ही लगभग आधा सैकड़ा लोग संक्रमित हुए हैं, परंतु नागरिक चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। पहले तो प्रशासन की संयुक्त टीम ने समझाया और इसके बाद भी लापरवाह नागरिक बिना मास्क के सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमते पाए जा रहे हैं, तो उन पर सख्ती से जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। अब प्रतिदिन सुबह और शाम को प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा उद्घोषणा करते हुए बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले नागरिकों को रोककर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मकर संक्रांति पर्व इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने जहां 14 जनवरी को संक्रांत का पर्व मनाया, तो वहीं पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को संक्रांत पर्व मनाया जाएगा। शुक्रवार को लोगों ने तिल, गुड़ और लड्डू प्रदान किया। मददगार आर्मी ने नयायार्ड मस्जिद हुदा व आसपास के क्षेत्र में जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल एवं मास्क वितरित किए। मददगार आर्मी के अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि कोई भी जरूरतमंद जिसको गर्म कपड़े, जूते, चप्पल, कंबल, मास्क की जरूरत हो तो मददगार आर्मी से संपर्क करें। इस अवसर पर हाफिज वसीम खान, अमीर अंसारी, शेख यूनुस, इमरान खान, शेख तोशिफ सहित मददगार आर्मी के अनेक सदस्य उपस्थित थे। मददगार आर्मी ने नयायार्ड मस्जिद हुदा व आसपास के क्षेत्र में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल एवं मास्क वितरित किए। भाजपा नगर मंडल द्वारा स्वामी विवेकानंद शक्ति केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्ति केंद्र एवं भगत सिंह नगर शक्ति केंद्र के अनेक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति एवं प्रभारियों का गठन किया। इस अवसर पर मुकेश मैना, ऋषिकांत पटवा, जोगिंदर सिंह, राहुल चौरे, मोहित मैना, शैलेंद्र दुबे, प्रदीप रैकवा, ऋषभ दुबे, गौरव बड़को, रघुवंश पांडे, सुमेर चौहान, दिलीप पटेल, मनोज बड़को, अरविंद चौरे, अभिषेक दुबे, मधु बड़को, आशा राव सहित बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा नगर मंडल द्वारा स्वामी विवेकानंद शक्ति केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्ति केंद्र एवं भगत सिंह नगर शक्ति केंद्र के अनेक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति एवं प्रभारी का गठन किया गया। वर्तमान सर्दी के मौसम में स्कूली बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ग्राम सोनतलाई के राजीव दीवान परिवार ने शासकीय स्कूल के समस्त छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर एवं शैक्षणिक सामग्री का वितरण मकर संक्रांति के पर्व पर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी राजीव दीवान ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य का पर्व है और पीड़ित मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य। स्कूल के छात्र छात्राएं जो देश का भविष्य है, इन्हें जरूरत की सभी वस्तुएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, जो हम कर रहे हैं।
शाला प्रभारी शिक्षक दिलीप यादव ने बताया कि दीवान परिवार द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में भी बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया था। इसके अलावा पीड़ित मानवता की सेवा के तहत गांव के जरूरतमंद परिवारों की सभी प्रकार की मदद भी उनके द्वारा निरंतर की जाती है। इस दौरान एकलव्य संस्था की ओर से ऑक्सीमीटर एवं अन्य शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर मनीष यादव, सुखराम यादव, मोनिका वर्मा, महेश पठारिया, घनश्याम मीणा के साथ ही युवा कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण यादव, कपिल तिवारी, बबलू तिवारी सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं के पालकों ने दीवान परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। मांझी समाज संगठन एवं युवा मांझी समाज संगठन के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की है कि मांझी समाज के मुख्य धंधे तालाब एवं मछली पालन करना है। धन बलशाली लोगों का इन धंधों पर कब्जा है, इन्हें हटाकर समाज के लोगों को दिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा 2-3 फरवरी से फर्जी मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाना है, उस पर रोक लगाकर मांझी समाज के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। मांझी समाज को अनुसूचित जनजाति आरक्षण मिले। इसके साथ ही भाजपा सरकार बने 3 वर्ष बाद भी मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हुआ। इसे शीघ्र गठित कर जिले से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए मांझी समाज के वरिष्ठ किसी भी नेता को बोर्ड में लिया जाए। इस अवसर पर कैलाश रैकवार, दुर्गा प्रसाद रैकवार, ईश्वर दास रैकवार, शशि रैकवार, रोहित रैकवार, अशोक ट्रेलर, प्रकाश केवट, भागीरथ रैकवार सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को
पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में नवनिर्मित भवन के साथ ही उसके बगल में पार्क विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पार्क बनने से यहां मरीज एवं उनके अटेंडर स्वच्छ वातावरण में कुछ समय बिता सकेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में तकरीबन 6 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त भवन बन चुका है। नए भवन में जल्द ही अस्पताल संचालित होगा। इसी के बगल में जन सहयोग से पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। पार्क निर्माण को लेकर फेंसिंग का काम प्रारंभ हो गया है। जल्द ही पार्क बनकर तैयार होगा। पार्क के अंदर बेंच रखी जाएगी जहां मरीज और उनके अटेंडर बैठकर समय बिता सकेंगे, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर के सौंदर्यीकरण और मरीजों के साथ उनके अटेंडरों की सुविधा के लिए जन सहयोग से पार्क बनाया जा रहा है। मेहरागांव स्थित श्री माता मंदिर में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम की पूर्णाहुति सोमवार 17 जनवरी को की जाएगी। पंचकुंडी श्री सचचंडी महायज्ञ में वेदाचार्य पंडित विजय पांडे की मौजूदगी में 9 जनवरी रविवार को भव्य कलश यात्रा आयोजित हुई। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिवस से ही प्रतिदिन यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान को 17 जनवरी तक किया जाएगा। वहीं श्री पंचकुंडी महायज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवी मात में बहुते शंकाय श्रीवाराय जय राजराजे श्री उत्तर चरताते षष्ठोत्तर महाउते स्वाहा। बुरी जगदम्बा मैया की जय, बुरी माता मैया की जय, श्री खेड़ापति मैया की। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से शहर में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने और पुराने ज्ञापनों में कार्रवाई की मांग की गई।
समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। इसके तहत चतुर्थ दिवस में कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री द्वारा रोचक प्रसंगों का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रीमद् भागवत कथा से जुड़े हुए अनेक रोचक प्रसंगों पर श्रोताओं को प्रवचन सुनाए गए, जिसमें कथा के विश्राम से पहले श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समस्त ग्राम वासियों ने मनमोहक झांकी बनाई एवं भजनों पर खूब झूमे। अनेक ज्ञानपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से सत्य मार्ग पर चलने की बात कही गई। जीवन में जो भी सच्चे मार्ग पर चलते हैं उन्हें थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, परंतु जीवन सार्थक होता है। सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जैसे जैसे कर्म व्यक्ति करता है उसका फल ही उसे उसी प्रकार से मिलता है। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए, परेशानियों से कभी डरना नहीं चाहिए। अंत में भागवत जी की आरती, प्रार्थना एवं प्रसादी वितरण के साथ कथा को विश्राम दिया गया। 15 जनवरी को गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग का आयोजन समिति द्वारा किया गया है। आयोजनकर्ता हरपाल सिंह सोलंकी ने समस्त ग्रामवासियों से एवं धर्म प्रेमी जनता से निवेदन किया है कि भागवत कथा स्थल पर पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें। हरि
रात के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोर्ट फीडर का रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके चलते पुरानी इटारसी क्षेत्र की बिजली सप्लाई 3 घंटे के लिए शनिवार को बंद रही। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शनिवार को पुरानी इटारसी के ट्रैक्टर स्कीम के पास 11 केवी लाइन कोर्ट फीडर एवं 11 केवी पुरानी इटारसी क्षेत्र में तकनीकी कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शनिवार को पुरानी इटारसी क्षेत्र के इन फीडर को बंद कर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक ने बताया कि फीडर पर तकनीकी कार्य के चलते कोर्ट, तवा कॉलोनी, दीवान कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड के एरिया और पुरानी इटारसी काबड़ मोहल्ला संखेड़ा नाका के पास का एरिया में विद्युत कटौती की जाएगी। जनवरी माह में पहले पखवाड़े के दौरान बार-बार मौसम में बदलाव होते देखे जा रहे हैं। वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगरपालिका कार्यालय के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में शाम ढलते ही अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। जनवरी माह में पहले पखवाड़े के दौरान बार-बार मौसम में बदलाव होते देखे जा रहा है। वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगरपालिका कार्यालय के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में शाम ढलते ही अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि लोग जिनके पास ठंड से बचाव के साधन नहीं है वह अलाव के पास आग तापते हुए देखे जा रहे हैं। नगरपालिका द्वारा बीते एक पखवाड़े से चल रहे थे इस ठंड के मौसम में शहर के विभिन्न स्थानों, जिनमें आधा दर्जन क्षेत्रों में जयस्तंभ चौक, रैन बसेरा, राम जानकी मंदिर, बड़े मंदिर के सामने, बस स्टैंड परिसर, न्यास कॉलोनी, वृद्धाश्रम में प्रतिदिन अलाव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नगरपालिका की टीम द्वारा करवाई जा रही है, जिससे कि आम लोगों को ठंड से परेशानी का सामना न करना पड़े। नगरपालिका कार्यालय के सहायक इंजीनियर आदित्य पांडे ने बताया कि प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में शहर के सार्वजनिक स्थानों में ठंड के बढ़ते प्रकोप से बचाव के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था नगरपालिका के द्वारा की जाती है। इस बार भी शहर के आधा दर्जन क्षेत्रों में प्रतिदिन शाम ढलते ही अलाव जलवाए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को ठंड से राहत मिल सके। सोनकर समाज के युवाओं द्वारा मकर संक्रांति का त्योहार वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के साथ मनाया गया। इस दौरान शीतलहर के ठंड के प्रकोप से बचने के लिए वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान शीतलहर में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए एवं तिल्ली के लड्डू और स्वल्पाहार वृद्धजनों को कराया गया। युवा सोनकर समाज के सभी वर्गों से अपने माता पिता की सेवा के साथ साथ वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों की सेवा करने की अपील की है। इस अवसर पर रजनीकांत सोनकर, संतोष सोनकर, बबलू सोनकर, राजेश सोनकर, रामशंकर सोनकर, संदीप सोनकर आदि उपस्थित रहे। ग्राम सेवा समिति रोहना निटाय के तत्वावधान में लगने वाला जैविक बाजार 15 जनवरी से फिर से प्रारंभ होगा। उक्त जानकारी देते हुए जैविक बाजार से जुड़े समाजसेवी हेमंत दुबे ने बताया कि जैविक बाजार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम के भूतल पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। श्री दुबे ने बताया कि जैविक खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद सब्जी, फल, अनाज, गुड़ सहित अन्य चीजें लेकर उपस्थित रहेंगे। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान एक लंबा अंतराल था, लोगों की मांग पर बाजार फिर से शुरू हो रहा है। जैविक बाजार के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। ग्राम सेवा समिति ने जैविक की चाह रखने वालों को जैविक बाजार से शुद्ध उत्पादन लेने एवं कोरोना काल में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं स्वस्थ रहने की अपील की है। ग्राम सेवा समिति रोहना निटाय के तत्वावधान में लगने वाला जैविक बाजार 15 जनवरी से फिर से प्रारंभ होगा। उक्त जानकारी देते हुए जैविक बाजार से जुड़े समाजसेवी हेमंत दुबे ने बताया कि जैविक बाजार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम के भूतल पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अंतर जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव में एकांकी में भाग लिया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों ने एकांकी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सालों से बंद एलसीडी पढ़ाई में कैसे बनेंगे स्मार्ट? रखरखाव के अभाव में धूल खा रही एलसीडी और कंप्यूटर सिस्टम। शहर में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। शीतलहर एवं कोरोना से बचाव के चलते 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। फ्रेंड्स स्कूल मैदान पर चल रही सिंधु प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता में खेले जा रहे हैं मैच। दीवान परिवार ने 126 स्कूली बच्चों को दिए गर्म स्वेटर और शैक्षिक सामग्री। और मांझी समाज ने अपने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन।
फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।